और उसकी इजाजत के बगैर जाने वाले जहाजों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। होर्मुज स्ट्रेट से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां बमबारी में एक तेल टैंकर तबाह हो गया। खबरों के मुताबिक ये तेल टैंकर बिना इजाजत के होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही ईरान की ओर से ताबड़तोड़ बमबारी की गई। हमला इतना सटीक था कि कई बम तेल टैंकर पर गिरे, जिससे वहां तेज धमाका हुआ और तेल टैंकर आग की लपटों में घिर गया। तेल टैंकर से काले धुएं का गुबार उठा और आसमान में फैल गया। धुएं की वजह से कुछ देर के लिए आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बंद कर दिया है। हालांकि वो भारत समेत 5 देशों के जहाजों को सीमित संख्या में पार करने की अनुमति दे रहा है। और अब थाईलैंड के इस जहाज को ईरान के कब्जे वाले केशम द्वीप के पास शिफ्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हमला होते ही जहाज के इंजन रूम में जोरदार धमाका हुआ था, वहां आग लग गई थी। हमले के बाद जहाज वहीं फंसा हुआ था, जिसे अब केशम द्वीप के पास ले जाया गया। इससे साफ जाहिर है कि होर्मुज स्ट्रेट पर फिलहाल ईरान का पूरी तरह कंट्रोल है। ये कंट्रोल ही ईरान को इस युद्ध में बढ़त दिला रहा है। वहीं होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल छुड़वाने में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। इस बार हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक टैंक को निशाना बनाया। दावा किया गया कि हमले के लिए हिजबुल्लाह ने पहली बार नई टेक्निक वाला FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया। हमले में इजरायली टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह लगातार दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में ही 21 इजरायली टैंकरों को तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन पर भी लंबी दूरी की मिसाइल दागी, जहां भारी नुकसान हुआ। यह हमला इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए किया गया। ईरान का यह हमला उसी ऑपरेशन का हिस्सा है जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कहा जा रहा है, जिसमें ईरान लगातार वेव्स में हमले कर रहा है। खास बात ये कि हमले से पहले मिसाइल पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया लिखा गया और फिर मिसाइल दागी गई। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 82वीं लहर में भी ईरान ने अपनी मिसाइल पर थैंक यू इंडिया लिखा था। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और इजराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया।